हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 मार्च का एडिटोरियल। टाइटल है ट्रेड पजल। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा 19 मार्च के एडिटोरियल में, मीन्स कल वाले न्यूज़पेपर में। ट्रेड पजल का मतलब क्या है? व्यापारिक गुत्थी कह सकते हो। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, पजल का मतलब समस्या कह दो, पहेली कह दो। तो व्यापारिक पहेली किसको लेकर लिखा गया है? एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल ट्रेड, निर्यात को लेकर, और ग्लोबल ट्रेड जो वैश्विक व्यापार है उसको लेकर। आगे कहा है द अपटिक इन गुड्स एक्सपोर्ट्स। अपटिक का मतलब होता है उछाल, तो इसको आप इंक्रीज कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो बूस्ट। तो उछाल किस में? गुड्स एक्सपोर्ट में, सामान के निर्यात में। इज, ये अपटिक की वर्ब है इज, ये है हार्टनिंग। हार्टनिंग जो है इसका मतलब होता है एनकरेजिंग। हार्टनिंग का मतलब क्या है? एनकरेजिंग, प्रोत्साहन वर्धन करने वाला, या होपफुल कह सकते हो, आशाजनक। तो कह रहा है कि भाई जो सामान के निर्यात में उछाल आया है वो उत्साहवर्धक है, प्रोत्साहन देने वाला है, बट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। लेकिन ये जो चीज़ है बड़ी मुश्किल है सस्टेन करना। सस्टेन करने का मतलब है मेंटेन करना या कंटिन्यू करना, बनाए रखना। तो जो उछाल आया है गुड्स एक्सपोर्ट्स में वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो उत्साह हमारा बढ़ाने वाली चीज़ है। लेकिन इसको कंटिन्यू बना के रखोगे ये बड़ा मुश्किल सा लगता है, ये इसका मतलब है। इसका जो स्क्रीन पीडीएफ है और वो कैब लिस्ट है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही बता दूं आपको कि रात को 9 बजे यूट्यूब पर एक लाइव क्लास हो रही है। इसमें हम CPO SI के लिए वो क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। अभी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो पिछली 5 क्लासेस को आप जाके देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो रात को 9 बजे आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक वो पेड कोर्स की अगर बात करें तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पर पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। उन पेड कोर्सेज में फ़िलहाल एक पेड कोर्स SSC के बच्चों के लिए चल रहा है, जहाँ पर 33 क्लासेज हो चुकी हैं। 34th क्लास आज हम शाम को 5:30 बजे लाइव करेंगे। तो उसमें हम एडवर्ब डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। क्लोज टेस्ट पर डे वहाँ पे चल रहा है और वो कैब पर डे चल रही है, तो वो आप बाई कर सकते हैं कोर्स। एक RAS के बच्चों के लिए कोर्स उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। कोई भी कोर्स लेने से पहले डेमो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद में आप कोर्स बाई करें, ठीक है। अब देखिए विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ ट्यूमल्चुअस ट्रेडिंग ईयर। ये जो है ट्यूमल्चुअस, इसका मतलब होता है उथल पुथल भरा कह सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है? डिस्टर्ब्ड कह दो, डिस्टर्ब्ड, या इसे कह सकते हैं टर्ब्यूलेंट। इसको हिंदी में कहेंगे उथल पुथल भरा, ठीक है। एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है। और ये एंड, मिडल और बिगिनिंग, इन तीनों से पहले दे लगता है। चाहे बिगिनिंग हो, चाहे एंड हो, चाहे मिडल हो, इन तीनों से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो ये दी एंड इसीलिए आ रहा है। तो ये जो कह रहा है उथल पुथल भरा व्यापारिक वर्ष जो है उसके एंड की ओर इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, भारत का जो सामान का निर्यात है, जम्प्ड, इसने जंप लगाया है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये इसकी वर्ब हो गई जम्प्ड। 11.9% इन फरवरी, मार्किंग द हेल्दीएस्ट अपटिक इन 20 मंथ्स। मार्क करते हुए, चिन्हित करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द हेल्दीएस्ट अपटिक, सबसे ज़्यादा ये उछाल रहा है 20 महीनों में, ठीक है। फिर समझिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ ट्यूमल्चुअस ट्रेडिंग ईयर, जो व्यापारिक वर्ष है उसके एंड की ओर अगर देखें तो भारत का जो सामान का निर्यात है उसमें 11.9% का उछाल आया है, और ये 20 महीनों में सबसे बड़ा उछाल है, सबसे ज़्यादा वृद्धि है, ठीक है। हेल्दीएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए द का प्रयोग है। अपटिक है, यहाँ नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मार्किंग है वो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, करते हुए। जब दो काम साथ में होते हैं और एक का मतलब करते हुए होता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखिए, द $41.4 बिलियन टेली, जो 41.4 बिलियन डॉलर का टेली, मतलब एक आप कह दो कि कोई भी इंडेक्स है उसमें आपके जो आंकड़े हैं उसको बोलेंगे। इज़ द हाईएस्ट इन 11 मंथ्स, ये हाईएस्ट है 11 महीनों में। 41.4 बिलियन डॉलर जो है ये हाईएस्ट है 11 महीनों में, एंड ओनली द थर्ड ओकेजन, और ये तीसरा अवसर है इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में, दैट कि $40 बिलियन मार्क जो है हैज़ बीन ब्रीच। ब्रीच का मतलब वैसे ब्रेक करना होता है, उल्लंघन करना होता है नियमों का, लेकिन यहाँ पे है पार करना, तो इसको ब्रेक किया है, इस मार्क को। हैज़ बीन ब्रीच्ड है, ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो करें 41.4 बिलियन डॉलर की जो टेली है, मतलब
इतना जो आंकड़े पहुंचा है ये हाईएस्ट है 11 महीनों में। हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए द का प्रयोग है। इस टेली की वर्ब है वो इज है। और केवल तीसरा ये ओकेजन है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इससे पहले हम द लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगाते हैं? द। ये तीसरा अवसर है 2 वर्षों में जब $40 बिलियन का जो मार्क है उसको ब्रीच किया गया है। ये पैसिव हो गया है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो नेक्स्ट, इट इज़ रिमार्केबल, ये एक टिप्पणी करने वाली बात है, ये एक शानदार बात है ना। तो इट की वर्ब है इज है, रिमार्केबल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे और एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि एबल से एंड होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो ये रिमार्केबल है दैट दिस स्पर्ट की, ये जो स्पर्ट है, स्पर्ट का मतलब होता है सडन इंक्रीज, अचानक उछाल। स्पर्ट का मतलब क्या है? अचानक आने वाला उछाल। तो ये एक रिमार्केबल बात है कि ये जो उछाल आया है अचानक, सिग्निफिकेंटली हायर। सिग्निफिकेंटली का मतलब यहाँ पे है कंसिडरेबली, काफ़ी ज़्यादा, एडवर्ब है। हायर ये काफ़ी ज़्यादा है, किसकी तुलना में? हायर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन है। द एवरेज एक्सपोर्ट टेली, जो औसत एक्सपोर्ट रहता है $35.4 बिलियन का पहले 10 महीनों में इस साल का, उससे कहीं ज़्यादा है। कम्स अमिड परसिस्टेंट कंसर्न्स, और ये आया भी कब है? ये उछाल कब आया है? ये आया है अमिड मतलब के बीच, प्रेपोजिशन है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। तो लगातार जो चिंताएं बनी हुई हैं अबाउट डिसरप्शंस, किस बारे में? व्यवधानों के बारे में। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेज। किस में? रेड सी में, समुद्र के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। एंड द ड्राउट हिट पनामा कैनल। ड्राउट हिट मतलब सूखा प्रभावित, पनामा कैनल पनामा नहर। दैट हैव थ्रोटल्ड, अभी इन दोनों ने क्या कर दिया है? इन डिस्ट्रप्शंस ने क्या कर दिया? डिस्ट्रप्शंस के लिए दैट है, इन्होंने थ्रोटल कर दिया है। थ्रोटल का मतलब है इनहिबिट करना, रोकना, या इसका मतलब है सप्रेस करना। इन्होंने थ्रोटल कर दिया है, रोक दिया है किसको? वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग रूट्स का मतलब हो गया महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्ग हैं उनको अवरुद्ध कर दिया है। एंड स्पाइक्ड, और बढ़ा दिया है किसको? द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ मूविंग कंसाइनमेंट्स। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई भी थिंग्स, कोई भी गुड्स दैट आर सेंट टू समबडी या समथिंग, किसी को भेजा गया सामान, प्रेषित सामान। तो इन सामान को भेजने की जो कॉस्ट है, सामान को भेजने का जो टाइम लगता है उसको बढ़ा दिया है। स्पाइक का मतलब यहाँ पे है इंक्रीज। चलो अब एक बार फिर देखो क्या कह रहा है। ये रिमार्केबल है, ये एक टिप्पणी करने वाली बात है, ये एक अद्भुत बात है ना, इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि कंजंक्शन है कि ये जो उछाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा रहा है, औसत एक्सपोर्ट टेली जो है $35.4 बिलियन की पहले 10 महीनों में इस साल के, उससे ज़्यादा है, औसत से ज़्यादा है। और ये जो स्पर्ट आया है इसकी वर्ब है कम्स। ये आया है लगातार जो चिंताएं बनी हुई है उस बीच। चिंता किस बारे में है? रेड सी और पनामा कैनल। पनामा कैनल के बारे में इसने कहा ड्राउट हिट है, सूखा प्रभावित है, इनमें व्यवधान आए हुए हैं और इन व्यवधानों के लिए दैट आ रहा है। इनकी वर्ब है व्यवधानों की। इसने क्या किया है? जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है उनको अवरुद्ध कर दिया है और जो कंसाइनमेंट भेजने में जो टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, उसको बढ़ा दिया है। समुद्र के नाम से पहले द लगाना है, ध्यान रखिए। और एक बात यहाँ पे इसकी समझ लीजिए, एक वर्ड होता है DRAUGHT, ये होता है ड्राफ्ट। एक है DROUGHT, ये होता है ड्राउट। DRAUGHT इसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट और DROUGHT है इसका ड्राउट है। ये ड्राफ्ट का मतलब होता है हवा का झोंका, ठीक है ना, ये होता है हवा का झोंका, इसका प्रोनाउंसिएशन है ड्राफ्ट। और ये जो है इसका मतलब है सूखा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेन। ये गस्ट ऑफ विंड, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गस्ट ऑफ विंड, और ये है एब्सेंस ऑफ रेन, सूखा। कैनल है वो नहर का नाम है, ठीक है। और कुछ इसमें विशेष नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा वाइल द लास्ट 2 मंथ्स ट्रेड नंबर सजेस्ट। वाइल है वो कंजंक्शन है, यद्यपि का मीनिंग देता है, 2 अलग अलग क्लोजेस को जोड़ता है।
तो यद्यपि जो पिछले 2 महीनों का व्यापारिक आंकड़े हैं, नंबर्स का मतलब आंकड़े, ये दर्शाते हैं, इस नंबर्स की वर्ब है सजेस्ट, ये दर्शाते हैं कि, दैट कंजंक्शन है, क्या दर्शाते हैं कि इंडिया इज येट टू फील, येट टू जहाँ लगता है इसका मतलब अभी बाकी है, अभी करना शेष है, कि भारत को अभी भी क्या करना है, फील करना बाकी है, द फुल इम्पैक्ट, पूर्ण प्रभाव किसका, लॉजिस्टिक्स चैलेंज। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कोई सामान आपने प्राप्त किया, उसको आपने स्टोर किया, उसको आपने कंज्यूमर तक पहुंचाया, ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि यद्यपि 2 महीने जो है, पिछले 2 महीने हैं, वो यहाँ पे दर्शाते हैं कि भारत को अभी भी पूर्ण जो इम्पैक्ट है, पूरा जो इम्पैक्ट है किसका, लॉजिस्टिक्स चैलेंज का, वो फील करना बाकी है। फॉर सर्विसिंग की मार्केट्स, किसके लिए, ये जो महत्वपूर्ण बाजार हैं सर्विस वाले, उसके लिए, है ना। की मार्केट्स, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, की जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो सर्विसिंग मार्केट्स हैं उनके लिए, इन यूरोप एंड द अमेरिकाज, कहाँ पे, यूरोप और अमेरिकाज के। अभी अमेरिकाज क्यों कहा है, ये मार्केट्स के लिए दे रखा है यहाँ पे ना। इट मे बी टू सिंपलिस्टिक अ कंक्लूजन, तो यह जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब सरल एक कंक्लूजन, मतलब अगर आप ये निष्कर्ष निकालते हो इस तरह का, तो ये बड़ा ज़्यादा, मतलब टू का मतलब आवश्यकता से अधिक सिंपलिस्टिक हो गया, आवश्यकता से अधिक सिंपल हो गया, कंक्लूजन का मतलब हो गया निष्कर्ष। ठीक है, अच्छा, टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो टू तो एडवर्ब है, पता है आपको, सिंपलिस्टिक है वो एडजेक्टिव है, और कंक्लूजन है वो नाउन है। तो जनरली तो हम नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होने पर एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन टू है तो हम आर्टिकल लगाते हैं नाउन से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टू के होने पर आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, नाउन से पहले। ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, टू के साथ साथ हाउ भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, सो भी हो सकता है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके होने पर हम नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं, ए एन जो भी लगाना है। तो ये एक बात ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, टू से पहले, टू अगर प्रयोग दे रखा है, हाउ है, एज है, सो है, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। फिर समझिए, यद्यपि पिछले 2 महीने जो हैं उनके जो व्यापारिक आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं, तो ये ट्रेड नंबर्स, नंबर्स की वर्ब है वो सजेस्ट है कि, दैट कंजंक्शन हो गया, इंडिया की वर्ब इज है कि भारत का अभी भी पूरा इम्पैक्ट जो है चैलेंजेस का, सर्विसिंग जो की मार्केट्स है यूरोप और अमेरिका के, उनमें यहाँ पे देखना है ना। अभी भी इसको फील करना है, भारत को पूरा इम्पैक्ट इसने फील नहीं किया है देश ने। फिर भी मतलब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बात। अब ये एक नया क्लोज है, फिर भी ये हो सकता है, मैं संभावना बताता है कि आपने ये जो निष्कर्ष निकाला है बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से अधिक सिंपल ये निष्कर्ष आपने निकाल लिया है, ये मतलब है। इट इज़ प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है फिजिबल या प्रैक्टिकल, फिजिबल या प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये प्रैक्टिकल है, ये फिजिबल है, ये रीजनेबल है, इसे रीजनेबल भी कह सकते हैं, उचित है। तो ये उचित है क्या करना, दैट सम ऑफ फरवरीज नंबर्स में रिफ्लेक्ट, कि जो कुछ आंकड़े हैं फरवरी के वो हो सकता है रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना या रिवील करना। तो कुछ जो आंकड़े हैं फरवरी के वो हो सकता है कि यहाँ पे दर्शाएं क्या, शिपमेंट्स, शिपमेंट्स मतलब वही सामान का ट्रांसपोर्टेशन, दैट वर प्रोबेबली डिस्पैच्ड, वो शिपमेंट्स जो कि संभवतया भेजा गया था। ये वर्क की वर्क के साथ डिस्पैच्ड है, डिस्पैच्ड का मतलब भेजना है, अर्लियर मतलब पहले, लेटर का ऑपोजिट है, एंड रीच्ड देयर डेस्टिनेशंस, और ये अपने मंजिल पर पहुंच गए थे, ओनली लास्ट मंथ यूजिंग लॉन्गर रूट्स, केवल पिछले महीने ही पहुंचे थे और लंबे रास्तों का प्रयोग करते हुए पहुंचे थे। इट इज़ प्लॉजिबल, इट की वर्ब है इज है, प्लॉजिबल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक उचित बात है, रीजनेबल है कि कुछ फरवरी के जो आंकड़े हैं वो हो सकता है कि आपको दर्शाएं उन शिपमेंट्स के बारे में जो शिपमेंट्स संभवतया पहले भेज दिए गए थे, है ना। इसलिए शायद हो सकता है कि यहाँ पे उसके आंकड़े दिखाए हों, और एंड रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, और ये जो शिपमेंट्स हैं वो अपने मंजिल पर पहुंचे थे कब, केवल पिछले महीने ही पहुंचे थे और लॉन्गर रूट्स का प्रयोग करते हुए पहुंचे थे, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है इकोनॉमिस्ट बिलीव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकलॉग्ड ऑर्डर्स। अब इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, कैसे ये उछाल आया, कैसे एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ गया, तो इनका ऐसा विश्वास है, इकोनॉमिस्ट की वर्ब बिलीव है, ये कह रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन रहा, मिला जुला रूप रहा। एक तो बैकलॉग्ड ऑर्डर्स, बैकलॉग्ड का मतलब है जो लंबित ऑर्डर्स हैं, भाई ऑर्डर सामान का जो दिया गया था
विदेशों से जो भारत के पास ऑर्डर आया था वो बैकलॉग्ड ऑर्डर है, मतलब काफ़ी दिनों से लंबित था, पेंडिंग ऑर्डर से पड़े थे। अटेनिंग फ्रूशन, और ये कंप्लीट हो गए। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रूशन का मतलब कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीशन, अचीवमेंट, है ना, और सक्सेस, ये सब कहते हैं। तो ये ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। एंड डिमांड इंप्रूवमेंट, साथ में क्या, डिमांड में भी सुधार आया है। मे बी एट वर्क का मतलब इन फंक्शन। तो इन दोनों का मिला जुला रूप रहा, इस कारण से उछाल आया। तो इकोनॉमिस्ट की वह बिलीव है, इकोनॉमिस्ट का ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे काम किस चीज़ ने किया है, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन ने। एक तरफ तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो पूरे हो गए, और दूसरी बात यहाँ पे डिमांड में सुधार हुआ है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे क्या किया है क्या है, एट वर्क, मतलब हो सकता है कि इस चीज़ ने काम किया है, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैकलॉग ऑर्डर्स अटेनिंग फ्रूशन एंड डिमांड इंप्रूवमेंट्स में बी। अब ये जो है मैंने गलत कर दिया इसको, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये वाला है। कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बैकलॉग्ड ऑर्डर्स जो हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो पूरे हो गए, और डिमांड इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसने काम किया है शायद। हाउएवर, हालांकि, ये विरोधाभासी कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों को बताता है, कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ता है। हालांकि विद इंटरेस्ट रेट्स स्टिल हाई, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब है। अब ब्याज की दरें अभी भी ज़्यादा हैं। ग्लोबल डिमांड कंडीशंस आर येट टू डेमोन्स्ट्रेट, और ग्लोबल डिमांड कंडीशंस जो हैं, वैश्विक जो डिमांड की कंडीशन है, वैश्विक मांग की जो स्थितियां हैं, वो अभी भी उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, दर्शाना है। येट टू का मतलब अभी काम करना बाकी है, पेंडिंग है। क्या, द रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक, सुधार आना, वापस से उछाल आना। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैड हॉप्ड फॉर इन 2024, जो इसका कि WTO ने आशा लगा रखी थी 2024 में। फिर समझिए, हालांकि इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा है, और ग्लोबल डिमांड कंडीशंस हैं, उसको अभी भी ये दिखाना है कि इसमें बाउंस बैक आ गया हो। अभी वैश्विक डिमांड जो है वैसे ही ज़्यादा उछाल उसमें आया नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है शो करना, रिवील करना, दिखाना। तो एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और वैश्विक जो डिमांड की कंडीशंस हैं उनको भी रीबाउंड होना शेष है, ठीक है। और ये रिबाउंड वो है जो कि WTO ने होप कर रखी थी 2024 में कि रिबाउंड देखने को मिलेगा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब एक ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आया कि नागरिकता कानून वैध है या नहीं। देखो कैसे बनेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये सब्जेक्ट है, तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है, मैंने नाम पूरा नहीं लिखा, ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आया, डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं आया आ की मात्रा है तो डिड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए दो विकल्प हैं, जब दो विकल्प होते हैं तो फिर इफ नहीं लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, वैध है या नहीं, तो वेदर, वैध है या नहीं, तो वेदर नागरिकता कानून, द सिटीजनशिप लॉ, द सिटीजनशिप लॉ, ये हो गया नागरिकता कानून। क्योंकि पास्ट का वाक्य है तो इज मत करना, वॉज करना, वॉज वैलिड, वैध है या नहीं, और नॉट। ये इज आता वैसे तो, लेकिन ये पास्ट है, डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इसको पास्ट में किया, इज का वॉज किया। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी डिड नॉट अंडरस्टैंड वेदर द सिटीजनशिप लॉ वॉज वैलिड और नॉट। ये था आज के इस एडिटोरियल में। रात को 9 बजे मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, और शाम को 5 बजे कल एडिटोरियल के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।